Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, we have already started the third chapter, that is plant kingdom, and today we will start the first group of this plant kingdom, that is algae. The word algae is coined by Linnaeus, who gave binomial nomenclature, and it means seaweeds. Now we all know that what type of organisms they are grouped under algae. In algae, chlorophyll bearing non-vascular thalloid aquatic plants. Chlorophyll bearing means they are photosynthetic because they have the chlorophyll pigment. Non-vascular means they don't have vascular tissues. Vascular tissues क्या है students? Xylem and phloem. So vascular tissues absent है. Thalloid है. Thalloid means इनकी प्लांट बॉडी जो है स्टूडेंट्स वो थैलॉइड फॉर्म है, थैलस फॉर्म है. थैलॉइड फॉर्म वो होती है विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. पता ही नहीं लग रहा कि प्लांट की रूट्स क्या है, स्टेम क्या है, लीव्स कैसी हैं. दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज व्हाट? थैलॉइड फॉर्म. एंड दे आर मोस्टली एक्वाटिक, दे आर फाउंड इन वाटर. एंड अगर वो लैंड पे अकर करती हैं तो मॉइस्ट प्लेसेस पे ये अकर करेंगी. तो एल्गी जिसको हम हिंदी में काई भी कहते हैं. नाउ अगर हम एल्गी की फॉर्म देखें, इनकी थैलॉइड फॉर्म देखें स्टूडेंट्स, तो यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं. यूनिसेलुलर में ये मोटाइल भी हैं, जैसे कि क्लमाइडोमोनास, दैट इज मोटाइल. इट इज नॉन मोटाइल ऑल्सो लाइक क्लोरेला. मल्टीसेलुलर फॉर्म्स भी देखे गए हैं स्टूडेंट्स, कॉलोनियल फॉर्म्स देखे गए हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स देखे गए हैं, शीट्स फॉर्म्स इनकी देखी गई हैं. और सबसे जो लार्जेस्ट फॉर्म है एल्गी की स्टूडेंट्स वो है ब्राउन एल्गी. एंड दीज एल्गी दे आर सो लार्ज इन साइज दैट दे रीच अ लेंथ ऑफ 60 मीटर्स. मैक्रोसिस्टस जो है एल्गी दैट इज अ मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी और इसकी लेंथ जो है वो 60 मीटर्स तक की है. Means they are of various forms. They are unicellular also, they are multicellular also. Now we all know that in them vascular tissues is absent because ये पानी में अकर कर रही हैं, so they don't need xylem and phloem. So in them the vascular tissues is absent. बहुत ही ये मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं, इनके अंदर कोई हार्ड मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता. सो इन देम द मैकेनिकल टिश्यूज दैट इज आल्सो एब्सेंट. एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स की, इनमें जो एम्ब्रियो स्टेज होती है दैट इज आल्सो एब्सेंट. इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि एल्गी जो है वो स्टूडेंट्स नॉन एम्ब्रियोफाइट्स ग्रुप को बिलोंग करती है बिकॉज इन देम द एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट. और अगर हम अकरेंस देखें एल्गी की तो स्टूडेंट्स ये एल्गी हर एक तरीके के हैबिटेट में ये अकर करती हैं. दे आर यूनिवर्सल और वी कैन यूज द वर्ड यूबिक्विटस. हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में अकर कर रही हैं. दे आर अकरिंग ऑन आइस, they are occurring on the surface of other plants, they are occurring on the surface of other animals, means they are occurring everywhere. Now let us talk about the reproduction in algae. Students, reproduction as we all know that is of three types. Vegetative, जब प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट यूज हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए. वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रूट, स्टेम एंड लीव्स. दीज आर दी वेजिटेटिव पार्ट्स. दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे स्टूडेंट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ना ही फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का. whereas in sexual reproduction gametes they are formed and they are fusing with themselves. Now वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे स्टूडेंट आता है सबसे कॉमन जो मोड है दैट इज फ्रेगमेंटेशन. कि देयर इज अ लॉन्ग फिलामेंट ऑफ एल्गी. अगर सपोज उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं, तो हर एक फ्रेगमेंट जो है दैट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू थैलस. क्लोरेला जैसे हो गया तो उसमें सेल डिवीजन भी जो है एक मोड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आते हैं स्पोर्स. स्पोर्स जैसे कि ज़ूस्पोर्स हैं. ज़ूस्पोर्स स्टूडेंट मोटाइल स्पोर्स होते हैं. मोटाइल का मतलब जिनमें फ्लैजिला जो है दैट इज प्रेजेंट. एप्लानोस्पोर्स जो है स्टूडेंट दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स. एप्लानोस्पोर्स दीज आर नॉन मोटाइल. सो ज़ूस्पोर्स स्टूडेंट्स मोटाइल है. Why motile? Because in them this flagella is present. Aplanospores students
नॉन मोटाइल है बिकॉज इन देम द फ्लैजिला इज एब्सेंट, और हिप्नोस्पोर्स जो है स्टूडेंट्स वो थिक वॉल्ड, हिप्नोस्पोर्स दे आर थिक वॉल्ड ए प्लानोस्पोर्स। तो हिप्नोस्पोर्स जो हैं वो अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में फॉर्म्ड होते हैं। So these are the three different types of the asexual spores by which the algae is showing asexual reproduction. Now we come to sexual reproduction, और इसमें students ये terms use हो रही हैं, these are very important, isogamy, anisogamy and oogamy. अब देखो isogamy क्या है? When the two fusing gametes they are morphologically and physiologically similar. Morphologically means structure wise, physiologically means size wise. कि जब दोनों फ्यूजिंग गैमीट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर है, पता ही नहीं लग रहा विच वन इज मेल विच वन इज फीमेल, तो उनके लिए हम साइंस डिनोट करते हैं स्टूडेंट, प्लस एंड माइनस साइन. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज आइसोगैमी. सो आइसोगैमी में structure and size both is similar, या हम कहेंगे morphologically, structure wise, physiologically, size wise similar. So this is isogamy. Let's see an isogamy. Now look at this diagram. We can see that the two fusing gametes structure wise morphologically तो similar हैं, but size wise they are dissimilar. This is known as student anisogamy. So when the fusing gametes they are morphologically similar but physiologically dissimilar, this is known as anisogamy. And the third one, look at the diagram. When the two fusing gametes they are morphologically as well as physiologically dissimilar, structure wise and size wise they are dissimilar, that is known as oogamy. Female gamete large है size में, that is non motile, no flagella. Male gamete that is small in size, that is flagellate. This type of reproduction is known as oogamy. अब हम जब आगे सारे ग्रुप्स करेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स में यही टर्म यूज करूंगी, what isogamy, anisogamy and oogamy, because I have told here what is meant by these terms isogamy, anisogamy and oogamy. Let's study the different groups of algae. Students, now let us start the various groups of algae depending upon the photosynthetic pigment, stored food and cell wall composition. The three major groups are green algae, chlorophyceae, brown algae, phaeophyceae, and red algae, rhodophyceae. Let us first study a detailed study of the green algae or the chlorophyceae. In green algae, many organisms or species like Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Acetabularia, they are grouped together. Now in chlorophyceae, many photosynthetic pigments are present like chlorophyll and carotenoids, but the chlorophyll pigments they are present in dominant amount. Therefore they are green in color. और अगर हम इनकी थैलॉइड बॉडी देखें तो ये थैलॉइड बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं. सिर्फ ग्रीन एल्गी ही स्टूडेंट ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो है वो देखी गई हैं. सो दे आर यूनिसेलुलर लाइक क्लमाइडोमोनास इज़ यूनिसेलुलर. दे आर कॉलोनियल, कॉलोनियल में ये मोटाइल हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स. and they are in the form of filaments also, for example Spirogyra, that is a filamentous form of green algae. Next है students, these chlorophyll and carotenoids pigments they are located in the chloroplast, and these chloroplasts they are also of different shapes. बहुत different shapes हैं जिसके basis पे students ग्रीन एल्गी जो है उनको रिकॉग्नाइज्ड भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दीज क्लोरोप्लास्ट दे आर डिस्क शेप, दे आर प्लेट लाइक,
they are reticulate, they are in the form of a network, they are cup shaped like Chlamydomonas. There you can see that the chloroplast, this is cup shaped, and in Spirogyra, very beautiful spiral shaped chloroplast, they are present, and on the basis of these chloroplast, we recognize the various members of the green algae. Now students, chlorophylls, they contain roughly spherical body also, which are known as pyrenoids, and these pyrenoids, they are absent in other members of the plant kingdom. Pyrenoids जो होते हैं students, they are acting as the center of carbon dioxide fixation. We all know that green algae, they are green in color, they are photosynthetic. Nearly 50% student जो carbon dioxide fixation है, that is done by the algae. सो 50% जो पूरे वर्ल्ड में जितना CO2 फिक्स हो रहा है, दैट इज डन बाय द एल्गी इन दी विच आर फाउंड इन दी ओशंस. एंड pyrenoids जो हैं, दे आर द सेंटर ऑफ CO2 फिक्सेशन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फोटोसिंथेसिस. इनका जो रिजर्व फूड है स्टूडेंट, ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड है, दैट इज मोस्टली स्टार्च अराउंड दी pyrenoids. एक्चुअली ये pyrenoids जो होते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन बॉडीज होती हैं, सेंटर में इनके प्रोटीन होता है, और दिस प्रोटीन दैट इज सराउंडेड बाय द स्टार्च. तो स्टार्च जो है स्टूडेंट, वो रिजर्व फूड मटेरियल है किसका, ग्रीन एल्गी का, और कई बारी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी देखे गए हैं इन दी pyrenoids. नाउ ग्रीन एल्गी जो है स्टूडेंट्स, उसको स्पेस क्राफ्ट में यूज़ किया गया है, जैसे क्लोरेला जो है दैट इज़ यूज्ड इन द स्पेस क्राफ्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रही है बाय द एस्ट्रोनॉट, उसको कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, एंड दिस ऑक्सीजन दैट इज़ गिवन टू द एस्ट्रोनॉट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी. Now students, we all have discussed with you what are the various modes of reproduction in algae. So the green algae is also reproducing by vegetative means, by asexual means and by sexual means. और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ. वेजिटेटिव मीन्स में सबसे कॉमन मेथड है फ्रेगमेंटेशन का, कि जब फिलामेंट्स जो हैं उसके फ्रेगमेंट्स हो जाएं तो हर एक फ्रेगमेंट जो है वो ग्रो करके न्यू थैलस फॉर्म कर सकती है. जू स्पोर्स जो हैं वो मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर्स हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों टाइप से हो रहा है स्टूडेंट्स ग्रीन एल्गी में, बाय आइसोगैमी, बाय एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज 3 मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद यू इन डिटेल. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी. ब्राउन एल्गी में एग्जांपल्स है स्टूडेंट एक्टोकार्पस, सरगासम, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस. एंड ब्राउन एल्गी जो है स्टूडेंट्स, दीज आर द लार्जेस्ट फॉर्म्स ऑफ एल्गी, सबसे मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैं. इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो हैं वो एब्सेंट हैं. नाउ स्टूडेंट्स, जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, बट दे हैव ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स ऑल्सो, और इनमें ये पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन. ड्यू टू द abundant amount of this fucoxanthin pigment, they are brown in color. देखो, कोई कलर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बाकी कलर को मास्क कर देता है. तो फ्यूकोजेंथिन जो है वो ब्राउन कलर पिगमेंट है, और ये डोमिनेंट अमाउंट में प्रेजेंट है इन ब्राउन एल्गी. Whether they are also having chlorophyll A and C green color photosynthetic pigments, they are also present, but the fucoxanthin that is present in abundant amount, that's why they are brown in color. And they vary in color from olive green to various shades of brown, and they are found mainly in the marine हैबिटेट्स. ये मेनली मेरीन हैबिटेट्स में ही अकर करते हैं. एंड इनमें यूनिसेलुलर मेंबर्स अभी बताया, दे आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, एंड they show a great variation in their size and form. सबसे लार्जेस्ट फॉर्म जो है एल्गी की वो एक्चुअली ब्राउन एल्गी हैं. और ये जो एल्गीज हैं ब्राउन एल्गी, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स, जैसे चादर की तरह ये पूरे पानी के सरफेस के ऊपर जो है ये फ्लोट कर रही हैं. और कई बारी तो ये इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो जाती है इन वाटर बॉडीज़ दैट ये शिप्स को भी एंटेंगल्ड कर देती हैं.
सो मैक्रोसिस्टिस जो है इट कैन रीच अ लेंथ ऑफ 60 मीटर्स. सो लार्जेस्ट वेरिएशन है इन साइज एंड फॉर्म इन ब्राउन एल्गी. और अगर इनमें देखा जाए स्टूडेंट तो इनकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत जो है मतलब थेलॉयड फॉर्म से हटकर है. मतलब थोड़ी सी इन्होंने फॉर्म ली है, जैसे कि रूट लाइक होल्ड फास्ट प्रेजेंट है, स्टेम लाइक स्टाइप प्रेजेंट है, एंड लीफ लाइक लेमिना दैट इज सीन इन केस ऑफ द ब्राउन एल्गी. मतलब थोड़ी अपीयरेंस जो है इनकी जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं प्लांट्स की उनके जैसी देखी गई है. दे हैव रूट लाइक होल्ड फास्ट, दे हैव स्टेम लाइक स्टाइप, एंड दे हैव लीफ लाइक लेमिना. So this is the picture of laminaria and this is the picture of macrocystis. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो सेल वॉल है ब्राउन एल्गी की दैट इज कवर्ड बाय अ गमी एंड जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिनिक एसिड और एल्जिन. एंड ये जो एल्जिनिक एसिड और एल्जिन है इसकी वाटर, ये एक फाइकोकोलॉइड है. फाइको वर्ड जो है स्टूडेंट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी. एंड कोलॉइड मीन्स सब्सटेंसेस जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. क्योंकि ये कोलॉइड्स जो हैं वो एल्गी में से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं इसलिए हम इनको फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं. सो एल्जिन और एल्जिनिक एसिड जो है वो एक फाइकोकोलॉइड है या हाइड्रोकोलॉइड है और इसकी वाटर रिटेनिंग जो है वो कैपेसिटी होती है. एंड दैट्स वाई ये जो एल्गल सेल्स हैं दे नेवर ड्राई अप ड्यूरिंग द लो टाइड्स. और इनकी सेल वॉल में से स्टूडेंट्स ये एल्जिनिक एसिड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस एल्जिनिक एसिड की बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है. इसे इंडस्ट्रियल थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इन फूड. और इनका रिजर्व फूड जो है ब्राउन एल्गी का दैट इज लेमिनारिन एंड मैनीटोल. लेमिनारिन एंड मैनीटोल दैट इज द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी. एंड इन्हें फूड के तौर पे नियरली जो 70% मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स ब्राउन एल्गी के दे आर यूज्ड एज फूड. इन्हें खाया जाता है, दे आर एडिबल. So brown algae that is also reproducing by vegetative means, by asexual means and sexual means. Vegetative means में fragmentation है, asexual means में zoospores हैं जो कि zoosporangium fruiting body के अंदर produce हो रहे हैं. और sexual reproduction में student they have isogamy and anisogamy. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेड एल्गी रोडोफाइसी. रेड एल्गी के अंदर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आ रहे हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया. And the red color, why the red algae that is red in color, that is due to the abundant amount of R phycoerythrin. They have other chlorophyll pigments like chlorophyll A and D is present in them, but because of the abundant amount of R phycoerythrin over the other photosynthetic pigments, they are red in color. And majority of the red algae they are found in sea water, salty water, so they are marine with greater concentration found in warmer areas, and they occur in both well lighted regions close to the surface of water. अब जो रेड एल्गी है स्टूडेंट यही एक ऐसी एल्गी है जो सरफेस ऑफ द वाटर पे भी अकर कर रही है और डेप्थ्स पे भी अकर करती है. बिकॉज ये जो रेड एल्गी है वाई इट इज़ अपियरिंग रेड इन कलर, बिकॉज ये रेड लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है और ब्लू ग्रीन लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती है. और सिर्फ जो ब्लू ग्रीन लाइट है स्टूडेंट उसी की वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है और ब्लू ग्रीन लाइट ही पेनिट्रेट कर सकती है टू दी डीपर वाटर बॉडीज. And because of the penetration of the blue green light to the deeper parts of the oceans, the red algae it occurs at the deeper parts and it appears red in color. So red algae it deep water plants they have more red pigments. और deep जो water रीजन्स में जो रेड एल्गी अकर करती है दैट इज़ मोर रेड इन कलर बिकॉज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ द आर फाइकोएरिथ्रिन.
एंड मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी दे आर मल्टी सेलुलर बट दे आर नॉट सो लार्ज. जैसे ब्राउन एल्गी जो हैं वो 60 मीटर्स तक की जो लेंथ को गेन करती हैं. रेड एल्गी दे आर नॉट लार्ज इन साइज बट दे आर लार्जर देन द ग्रीन वन. सो इनकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है स्टूडेंट वो हाफ अ मीटर होती है. सो दे डोंट हैव लेंथ ऑफ 60 meters और वेरी मच हायर. एंड मेनी रेड एल्गी जो हैं स्टूडेंट्स वो फिलामेंटस हैं एंड दे हैव हेटेरोट्राइकस थैलस. हेटेरोट्राइकस थैलस का मतलब होता है स्टूडेंट जिसका प्रोस्ट्रेट पार्ट हो. प्रोस्ट्रेट क्या होता है? जो कि सरफेस के ऊपर फैला हुआ है और कुछ इरेक्ट पोर्शंस हों. तो स्टूडेंट रेड एल्गी में जो है वो हेटेरोट्राइकस फॉर्म्स देखी गई हैं. मतलब प्रोस्ट्रेट भी हैं जो सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं और इनमें इरेक्ट फॉर्म्स दोनों फॉर्म्स जो हैं वो देखी जाती हैं. दिस इज नोन एज व्हाट? हेटेरोट्राइकस फॉर्म. सो दे हैव डिफरेंट फिलामेंट्स, प्रोस्टेट फिलामेंट्स एंड इरेक्ट फिलामेंट्स. Heterotrichous thallus, so it consists of two systems, a basal prostrate system and erect branched upright system. अब इनका रिजर्व फूड जो है रेड एल्गी का स्टूडेंट दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च. जबकि ब्राउन एल्गी में क्या था? लेमिनारिन था. ग्रीन एल्गी में इट वाज स्टार्च. एंड जो फ्लोरिडियन स्टार्च है दैट इज फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म. Now red algae that is also showing reproduction by vegetative means, by asexual means and by sexual means. हाँ स्टूडेंट एक चीज़ जो है वो रह गई है कि जो एल्गी हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर. कैसे हैं सेक्स ऑर्गन्स? यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. मीन्स यूनिसेलुलर है, जैकेट एक कवरिंग होती है. जैसे ये दिखाया जाए, जैसे ये यूनिसेलुलर है और उसमें जैकेट एक कवरिंग है, स्टेराइल कवरिंग है. तो इनमें जैकेट जो है स्टूडेंट दैट इज एब्सेंट. सो दे आर यूनिसेलुलर, नॉन जैकेटेड है. और अगर स्टूडेंट ये मल्टी सेलुलर है, बाई चांस इफ दे आर मल्टी सेलुलर देन देयर ईच एंड एवरी सेल इज फर्टाइल. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एल्गी that their sex organs they are either unicellular or non-jacketed, and if they are multicellular then each cell that is fertile. क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इनमें भी रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल मीन्स में आइसोगैमी एंड oogammy, all these modes they are present. Now let us come to the economic importance of the algae. Algae that is used as food as well as fodder के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है. सो एल्गी जो है इनके अंदर रिच कंटेंट होता है स्टूडेंट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स. लेमिनेरिया जो है स्पीशीज़ दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडिबल सी वीड इन जापान और वहाँ पे ये खाई जाती है एंड इट इज़ नोन बाय द फेमस नेम कोम्बू that is prepared from the Laminaria species. Similarly, nori and asakusa nori that is obtained from porphyra and it is prepared in different country. Porphyra that is also high nutritional value है, 35% protein, 45% carbohydrates, besides vitamin B and C they are also present. nostoc जो है इसे भी food material के तौर पे यूज़ किया जाता है in South America. Many seaweeds like fucus, laminaria, sargassum इन्हें fodder के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. Rhodymenia that is used as food for the sheep and Laminaria, Escophyllum they are also used as food for the cattles. Now algae that is also used in industry में भी algae को यूज़ किया जाता है. For example agar एगर जो अभी बताया दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द रेड एल्गी लाइक जेलिडियम ग्रेसिलेरिया कॉन्ट्रस. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया आता है फ्रॉम वेयर एगर इज ऑब्टेन्ड. सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द रेड एल्गी, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया. जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया दे आर दी मेन प्रोडक्शन सेंटर्स हैं एगार के. और ग्रेटेस्ट यूज जो है एगार का दैट इज़ इन दी फूड, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. स्टूडेंट तुमने वो जेली देखी होगी, तो जेली जो है वो सेमी सॉलिड होती है. तो उसमें एक्चुअली ये सेमी सॉलिडिफाई करने के लिए कल्चर मीडिया को या सेमी सॉलिड कोई फूड जो है वो बनाना है तो उसमें हम क्या डालते हैं स्टूडेंट्स? एगर डालते हैं. तो ये भी कल्चर मीडिया जब तैयार किया
किए जाते हैं तो उनको भी सेमी सॉलिडिफाई करने के लिए एगर एगर यूज़ किया जाता है। इवन फूड आइटम्स को तैयार करने के लिए उनको सेमी सॉलिडिफाई, जैसे जेली है वो सेमी सॉलिड है, तो उसको तैयार करने के लिए भी वी यूज़ एगर एगर। सिमिलरली कैराजिनन जो है ये भी ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ रेड एल्गी, कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड जिगार्टिना स्टिलेटा। और इसे भी इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शंस इन पेंट्स, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जा रहा है। क्लियरिंग एजेंट के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है अल्कोहल और शुगर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल, लेदर और ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। एल्जीनेट्स जो हैं, वी ऑल नो दैट दे आर द सॉल्ट्स ऑफ एल्जेनिक एसिड्स विच अकर इन द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, एंड दीज आर नॉन टॉक्सिक, विस्कस हैं एंड रेडली फॉर्म जेल। सो इन्हें भी थिकनर्स और इमल्सीफायर्स के तौर पे या जेलिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और एल्जीनेट की एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इनसे फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। एल्गी जो है इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बायो का मतलब क्या है यूज़ में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज बायो फर्टिलाइजर्स। सो मैनी एल्गी जो हैं दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिसाइड्स द एडिशन ऑफ देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इन द सेल। सो इन दिस वे दे आर एक्टिंग एज द बायो फर्टिलाइजर। In India, turbinaria जो है that is used around the palm tree, while as seaweeds they are used as compost also. seaweeds को compost के तौर पे भी use किया जाता है। blue green algae student बहुत important examples हैं biofertilizers के, जिन्हें olden days से use किया जा रहा है। especially जो rice fields होती हैं they are inoculated with this blue green algae and they are used as biofertilizers. सो देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं। दीज बायो फर्टिलाइजर्स दे आर यूज्ड इन द फील्ड्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट, एल्गी दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स लाइक क्लोरेलिन दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोरेला, जो कि कई बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जेलिडियम जो है वो किडनी, ब्लैडर और लंग डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जेलिडियम जो है वो स्टमक डिसऑर्डर्स को के लिए बहुत यूज़फुल है। ब्राउन एल्गी जो है वो स्टूडेंट्स कई गॉइटर मेडिसिन्स को तैयार करने के लिए यूज़ की जाती है, बिकॉज द ब्राउन एल्गी दे आर वेरी रिच इन द आयोडीन कंटेंट। सीवीड्स जो हैं दे आर a good source of number of vitamins. Diatom that is fairly rich in vitamin A. Riboflavin जो है that is also present in very good amount in porphyra. Rhodomila जो है that is also rich in thiamine which is a type of vitamin. नो एल्गी जो है स्टूडेंट इन्हें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो रिसर्चेज हैं वो इनके ऊपर की गई हैं। जैसे एसिटाबुलेरिया जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक्स और साइटोलॉजी की रिसर्चेज हुई हैं। सिमिलरली क्लोरेला जो है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है बाय द साइंटिस्ट इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन की स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स यूज़ किया गया है। सिमिलरली जो है स्टूडेंट्स एल्गी जो है उन्हें सीवेज जो है, जिसमें हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है सारा और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट सीवेज। तो उन सीवेज की डिस्पोजल के लिए मैनी स्पीशीज ऑफ एल्गी लाइक क्लोमाइडोमोनास, सेंडस्मस, क्लोरेला, पोंडोरिना दे आर यूज्ड। एंड यहाँ पे वो करते क्या है स्टूडेंट, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डिस्पोज ऑफ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। एंड दे ऑल्सो मॉडिफाई द कार्बोनेट मटीरियल इन द वाटर इनटू द NPK fertilizers. So this was all about the economic importance of the algae. So here we can see that these algae, they are used for the disposal of the sewage. नेक्स्ट स्टूडेंट ये एक डिफरेंसेस हैं डिफरेंट ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बीच में, एंड दिस टेबल इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक ऑल्सो। तो हम ब्रीफ देखते हैं स्टूडेंट क्या डिफरेंस है। देखो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल A एंड B है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ब्राउन में A एंड C और फ्यूकोजेंथिन है, एंड रेड एल्गी में क्लोरोफिल A और D एंड फाइकोएरेथ्रिन है। ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ग्रीन एल्गी में स्टार्च है रिजर्व स्टोर्ड फूड,
ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल और लेमिनारिन है, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, ग्रीन एल्गी में सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ साथ एल्जिनिक एसिड इज प्रेजेंट, एंड इन रेड एल्गी besides cellulose they have pectin and polysulfate esters like agar and carrageenan. Next है student कि chlorophyce में 2 to 8 flagella they are present, they are equal in length and they are usually apical in position. Apical means ऐसे ऊपर है, टिप पे है. ब्राउन एल्गी में स्टूडेंट 2 फ्लैजिला है और वो अनइक्वल होंगे. वन विल बी लार्जर इन साइज एंड अनदर विल बी स्मॉलर इन साइज एंड देयर लेटरल. देखो ये लेटरल है, ये लेटरली प्लेस्ड होंगे. वन विल बी स्मॉलर एंड अदर विल बी लार्जर. और रेड एल्गी में बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट है. कई बारी कम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आ जाता है स्टूडेंट कि किस एल्गी में फ्लैजिला दैट इज टोटली एब्सेंट. तो रेड एल्गी की किसी भी स्टेज में, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कहीं पे भी फ्लैजिलेट फॉर्म्स नहीं देखी गई हैं. एंड हैबिटेट जो है ग्रीन एल्गी, इट अकर्स इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर. ब्राउन एल्गी मोस्टली जो है वो मेरीन वाटर में ही अकर करती है, सॉल्ट वाटर में अकर करती हैं. Many few 2 or 3 species they are found in fresh water also, otherwise they are found in marine water. Red algae जो है student that also occurs in marine water. So students, this was all about algae. So in my next video we will discuss about bryophytes and pteridophytes. Till then students, thank you and God bless you.